हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज का दिन बहुत मौल्यवान दिन है, अलौकिक दिन है। आज वट पूर्णिमा है। आज वट पूर्णिमा का जो व्रत होता है, ये एक पति और पत्नी के संबंध को बढ़ावा देने वाला है। जैसा कि जो एक पत्नी होती है, इस सावित्री होती है, जो सत्य और सावित्री, जो सत्यवान की सावित्री होती है, जो अपने आदमी के सिवाय और किसी के ऊपर नज़र नहीं रहती है। आदमी का आदर करना, आदमी की पूजा करना, उसको उलट नहीं बोलना, उससे झगड़ा नहीं करना, वो जो कुछ लाके देता है उसमें अपना घर प्रपंच चलाना और उसको आनंदी रखना, उसके हाथ पैर को दबाना, ये जो संस्कार है वो सावित्री से मिलते हैं। क्योंकि सावित्री एक ऐसी माता थी कि उनका सत्यवान के साथ विवाह हुआ था। वो सावित्री पिताजी की एक अकेली ही पुत्री थी और उसको कोई भी पसंद करता था, लेकिन उसका एक था कि वो ज़्यादा दिन उसके साथ टिकेगा नहीं, ऐसा एक व्रत था। तो एक दिन वो जंगल में जाती है और जंगल में जाने के बाद उसको ये सत्यवान मिलते हैं। जो सत्यवान शिकारी रहते हैं, तो उनका दोनों का प्रेम होता है और उनका प्रेम होने के बाद शादी होता है। और शादी होने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि मेरे पति का आयुष्य एकदम कम है। तो लेकिन इसकी श्रद्धा बहुत होती है, भक्ति बहुत होती है, कठोर भक्ति रहती है। तो उसको अपने भक्ति के ऊपर विश्वास था। तो वो बोलते हैं, वो सावित्री बोलती है कि वादा नहीं, मैं मेरे भक्ति के ऊपर मैं मेरे पति को संभाल लूँगी। और एक दिन ऐसा ही होता है कि जंगल में एक सांप आके उसको काटता है और उधर ही उनका शरीर छूटता है। उसके बाद में वो यम उनको लेके जाता है, ये लेके जाता है यमपुरी में। तभी वो सावित्री क्या करती है, वो शरीर को उधर ही रखे वो यम के साथ जाती है। यम के साथ जाने के टाइम पे उनको, क्योंकि वो सब भगवान की भक्त थी, उसके ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न थी, पार्वती प्रसन्न थी, शंकर भगवान प्रसन्न थे, देवता प्रसन्न थे। हर यू मतलब पार करके वो यम के साथ, यम उसको बोलता था कि अभी तुम जाओ, वो शरीर आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन वो लास्ट तक अपने पति का देह लाने के लिए वो यमपुरी तक गई। यमपुरी में जाने के बाद उधर हाहाकार हो गया कि ये कौन आई है, क्या है। तो बोलते हैं सावित्री है, पतिव्रता है, उसने कभी भी अपने पतिव्रता का भंग नहीं किया है। वो हिसाब से उसको उसके पति का आनंद जीने के लिए आनंद मिलना चाहिए, इसलिए वो पति को लेके जाने के लिए आए हैं। उसका पति का जो शरीर अभी मतलब मृत्यु अभी नहीं था, लेकिन ये जानबूझ के है। तभी वो सब उधर मीटिंग लेने के बाद उसको उसके पति का शरीर दिया जाता है। लेकिन उसकी सास ससुर वो भी अंधे रहते हैं, उनकी भी वो सेवा करती है। तो ये सत्यवान और सावित्री का ये व्रत है। तो इसीलिए सावित्री का ये व्रत क्यों करते हैं वट पूर्णिमा में, कि जो भी पत्नी अपने पति का आयुष्य बढ़ाने के लिए वट के वृक्ष को पूजा करती है, क्योंकि वट के वृक्ष में
ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का वास्तव्य रहता है। और जो पत्नी अपने पति के आयुष्य को बढ़ाना चाहती है, वो ओटर वृक्ष में पूजा करती है। उधर दिया अगरबत्ती प्रसाद वगैरह सब चढ़ा के उसको 7 परिक्रमा करती है। जो धागा जो रहता है अपना, उसको अच्छा नाम है, तो उस धागे से 7 परिक्रमा करती है और अपने पति का आयुष्य और आरोग्य की दया लोभ मांगती है। और वो 7 परिक्रमा करने के बाद अपने पति को एक आसन पे बिठा के उसके हाथ में उसमें एक पत्ता देती है। उस पत्ते में होता है मणि रहते हैं, काले मणि रहते हैं। उसमें 5 प्रकार के पदार्थ रहते हैं, जैसा कि फनस रहता है, आम रहता है, चीकू रहता है, ये मतलब 5 प्रकार के हैं, जामुन रहता है और भी 2-3 आइटम रहते हैं। ऐसे 5-6 प्रकार के उनको आइटम दे के उनके पैर को पकड़ के नतमस्तक होके उनकी पतिव्रता मतलब पत्नी का धर्म निभाती है।